Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on contour integration type number 3. टाइप नंबर 3 में हमारे पास जो इंटेग्रल होगा उसकी जो फॉर्म होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पी एक्स ओवर क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एम एक्स या कोसाइन एम एक्स की फॉर्म होगी। यानी इस तरह की आपके पास कोई फॉर्म होगी, यानी अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों शामिल होंगे और इसमें पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पोलिनोमियल होंगे और डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो एक्सीड होगी डिग्री ऑफ पी एक्स से, यानी आपके पास जो फ्रैक्शन है वो बराबर होगी, यानी पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से छोटी होगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि क्यू इक्वेशन क्यू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ नो रियल रूट्स, यानी जो इसके क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन आपके पास जो होगा नीचे क्यू एक्स दिया होगा, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हमेशा कम्प्लेक्स बनेंगे। फिर अगर इस तरह की कंडीशन रोल हो रही है तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि जहाँ जहाँ आपके पास x है आपने z को रिप्लेस कर देना है एंड साइन एम एक्स आर कोसाइन एम एक्स बाई ई की पावर एओटा एम एक्स, यानी उसका रियल पार्ट होगा या इमेजिनरी पार्ट होगा। तो फाइंड द पोल ऑफ एफ जेड ई की पावर एओटा एम जेड, यानी आपने फिर उसके पोल कैलकुलेट करना है एंड चूज दोज पोल्स विच लाइज इन द अपर हाफ प्लेन, और ऐसे पोल देखने हैं जिनका जो अपर हाफ प्लेन पर लाई कर रहा हो, तो फिर आपने उनका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। और फिर उसके बाद ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले की मदद से करना है। अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फंक्शन साइन एम एक्स आ गया तो साइन एम एक्स, क्योंकि ज़ाहिर बात है ई की पावर एओटा एम एक्स का इमेजिनरी पार्ट है, तो ये बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई एओटा समीशन आर, क्योंकि अगर यहाँ कोसाइन आ गया तो फिर रियल पार्ट आ जाएगा। और अगर इन लिमिट जो है अगर 0 से इन्फिनिटी आ गई है तो 2 पाई एओटा की जगह पाई एओटा आ जाएगा। कोसाइन है तो रियल पार्ट, साइन है तो इमेजिनरी पार्ट। अब इसका हम देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है वो है 0 से इन्फिनिटी कोसाइन एम एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आपने मतलब इवेल्यूएट करना है। अब देखें यहाँ आपके पास कोसाइन एम एक्स आ गया तो इसकी जगह आप लगाएंगे ई की पावर एओटा एम जेड, यानी कोसाइन एम एक्स की जगह क्या आ जाएगा ई की पावर एओटा एम जेड, एक्स की जगह जेड लगा दिया और ये बन गया जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्योंकि हमने आयलर फार्मूला लगाया है तो कोसाइन उसका रियल पार्ट है, तो आपने यहाँ आर ई भी लिख देना है कि यानी ये उसका रियल पार्ट है। अब आपने ई की पावर एओटा एम जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के मतलब जीरो ऑफ द फंक्शन चेक करने हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जो जीरो नंबर जीरोज़ हैं वो आपके पास निकलते हैं प्लस माइनस ए एओटा, और ये कम्प्लेक्स हैं, ये हमेशा कम्प्लेक्स ही होने चाहिए। और इसमें प्लस ए एओटा वाला अपर लाई करेगा और माइनस एओटा वाला बिलो लाई करेगा, लेकिन हमने अपर हाफ वाला चेक करना है, तो z इज इक्वल टू प्लस ए एओटा पर हमने उसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। और जो अपर हाफ प्लेन पर लाई कर रहा है तो हमने, क्योंकि इसका पोल है, इसका आर्डर 1 है, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर बनेंगे 2, तो इसका आर्डर 1 है, तो सिंपल पोल वाला फार्मूला लगा के रेजिड्यू का उन्होंने मतलब रेजिड्यू कैलकुलेट किया, यानी फंक्शन की वैल्यू पुट की और साथ z माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाई किया और फिर देन लिमिट अप्लाई की, तो ई की पावर माइनस एम ए ओवर 2 ए एओटा कैलकुलेट हुआ। अब क्योंकि लिमिट आपके पास 0 से है तो इसके बाद अगर 0 से लिमिट है तो हम रियल पार्ट लेंगे पाई एओटा मल्टीप्लाई बाय रेजिड्यू, क्योंकि यहाँ 0 है तो पाई एओटा आएगा, अगर 2 माइनस इन्फिनिटी आ गया तो 2 पाई एओटा आ जाएगा, और कोसाइन की वजह से यहाँ रियल पार्ट आएगा। लेकिन एओटा एओटा से कैंसिल हो गया तो आपके पास पाई ई की पावर माइनस एम ए ओवर 2 ए इसका आंसर कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से आपने अगर इसका डिडक्शन करना है तो आप इसको दोनों तरफ m के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से देखें, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। आप कोसाइन है तो ज़ाहिर बात है इसको ई की पावर एओटा जेड से रिप्लेस करेंगे और इसके फैक्टर्स वगैरह जो हैं वो देख लें, पोल्स वगैरह वो इसके प्लस माइनस ए एओटा निकलते हैं और प्लस माइनस बी एओटा निकलते हैं। तो इसमें प्लस वाले दोनों अपर साइड पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ए एओटा पर और बी एओटा पर रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे और उसका सम करके 2 पाई एओटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।